तो सबसे पहले आप सभी मित्रों को नमस्कार और सभी को राम राम भाई। एक बार फिर से सभी का स्वागत है और आज का जो सेशन रहने वाला है इसमें हम जी हाँ दोस्तों बात करने जा रहे हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ड्राइवर का जो ड्राइवर का एग्जाम था। यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ PH 2022 में सेकेंड शिफ्ट का पेपर। PH का मतलब है पंजाब हरियाणा, 22 का मतलब 2022 में हुआ सेकंड शिफ्ट का। पहली शिफ्ट का पेपर हमने पिछली वीडियो में कर लिया है और आज हम सेकंड शिफ्ट का पेपर यहां पर करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आप हमारा स्टडी एट होम जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वहां का फ्री कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों कोर्सेज है आपको स्टडी एट होम ऐप के ऊपर मिलते हैं। फ्री का जो कोर्स है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना न भूलिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या है सारी की सारी अपडेट आती है और आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। ये आज का जो सेशन है फटाफट सटासट सेशन है और कम समय में अधिक जानकारी। और आपको साथियों अगर ये लग रहा है कि सर फास्ट बोल रहे हैं तो स्पीड को स्लो करने का विकल्प आपको दे रखा है, आप स्पीड को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 1, नीचे दिया गया चिन्ह क्या निरूपित करता है? आप सभी को पता है यहां पर P है, P बना के एरो का निशान राइट साइड इधर है, लेफ्ट इधर है, तो राइट में बताया गया है। तो लेफ्ट राइट और लेफ्ट यहां पे यार पार्किंग इज ऑन द राइट, अच्छा दाईं ओर रखें, कीप द राइट, यह गलत है। पार्किंग दाईं ओर है, मतलब कि आपको दाईं ओर क्या है पार्किंग दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यही एरो अगर इधर होता तो ये लेफ्ट में मानी जाती। एक प्रकार का ये सूचनात्मक संकेत है, इंफॉर्मेटरी साइन है, इंफॉर्मेटरी साइन है। ठीक है ना, यानी सूचनात्मक संकेत है, सुविधा को बताता है। यहां पर 2 नंबर जो प्रश्न है इसमें आपको पता है बैलगाड़ी दी गई है, बैलगाड़ी को बुलक बोला जाता है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी बैलगाड़ी प्रोहिबिटेड, बल्क कार्ट एंट्री प्रोहिबिटेड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गति अवरोधक 1 है, स्पीड ब्रेकर इज 1। स्पीड ब्रेकर का संकेत त्रिभुज में होता है और इस टाइप से होता है, देखो ना इस टाइप का संकेत होता है। तो ये एक प्रकार का चेतावनी संकेत है। क्या है? चेतावनी संकेत है। इसको कॉशनरी साइन भी या वार्निंग साइन भी बोला जाता है, इसलिए सचेतक चिन्ह भी बोला जाता है। कई नाम है इसके, सचेतक बोल दो और संकेतात्मक बोल दो, चेतावनी, कौशनरी, वार्निंग, ये सारे इसके नाम हैं। तो ये सचेतक और वार्निंग 2 नाम आए हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर 1 हम लगा देंगे। प्रश्न 4, यहां पे ट्रेन दिख रही है, नीचे 2 लाइन है, ये 2 लाइन है ना, ये 100 से 200 मीटर की दूरी को दर्शाता है और ये सीधी ट्रेन है। एक संकेत होता है जिसमें जाली सी लगी होती है ऐसे, है ना, तो जहां जाली होती है वो तो गार्डेड होता है, जहां जाली नहीं होती वो अनगार्डेड होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? मानव रहित यानी कि अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। यहां पर सुरक्षा प्रहरी की नियुक्ति नहीं की गई है, यह भी एक प्रकार का चेतावनी यानी कि वार्निंग साइन है। प्रश्न संख्या 5, त्रिभुज में और पूरा मोड़ा हुआ है। देखो एक संकेत होता है केवल इधर मुड़ा हुआ, एक होता है पूरा पूरा मोड़ा हुआ और एक होता है आगे जाके वापस आगे, ऐसे 3। तो ये जो होता है पहला ये कर्व मोड़ यानी कि घुमाव, आगे मोड़ है, और ये हेयरपिन बेंड यानी कि वापस पूरा घूम जाता है। 2 बार दोहरा घुमाव भी बोल सकते हैं इसको, दोहरा घुमाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये माना कि आप सीधे जा रहे हैं फिर आपको राइट मुड़े फिर राइट मुड़े, तब ये देखो मोड़ आ रहा है ना, तो इसलिए। और ये जो तीसरा संकेत है ये आपको पता है उल्टा, रिवर्स बैंड, यानी आगे गए वापस आए वापस गए, मतलब कि लगातार घुमाव है, इसे हम बोलते हैं रिवर्स बैंड। तो ये कौन सा है? आपके लेफ्ट में जा रहा है या राइट में? लेफ्ट में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका? बायां हेयरपिन घुमाव, लेफ्ट हेयरपिनली कर्व्ड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, ट्रैफिक लाइट सिग्नल की ऊर्ध्वाधर फिटिंग में लाल बत्ती किस स्थिति में होती है? आप सभी को पता है ये ट्रैफिक लाइट है, सबसे ऊपर रेड होती है, फिर येलो, फिर ग्रीन होती है। ठीक है, अब इसमें लाल बत्ती पूछे तो टॉप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्रम पूछे तो सबसे पहले देखो क्रम माना कि जनरली जो ग्रीन रहती है, ठीक है ना, ग्रीन के बाद में कौन सी आएगी? मतलब ग्रीन के बाद में येलो आएगी, येलो के बाद में रेड आएगी, रेड के बाद में फिर से ग्रीन आएगी, फिर येलो आएगी। तो इस टाइप से ये क्रम रहेगा इनका ना। तो दिल्ली पुलिस में ये 3 ऑप्शन दिए थे भाई, 1 2 और 3, YRG, है ना। तो यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब आपको देखो ऑप्शन में RGY दे दे तो भी सही है, Y
आर जी दे दे तो भी ठीक है। देखो ये आर जी वाला देखो यहां बैठ रहा मामला, और देखो वाई आर जी वाला मैंने अभी आपको बताया था। तो ये कर्म आगे पीछे दे सकते हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीजों का। भाई जो हमारा है ना कर्म है वो सबसे पहले ग्रीन है, फिर येलो है, फिर रेड है, वापस ग्रीन है, वापस येलो है, वापस रेड है ना। तो जी वाई आर ये बन रहा है ना। अब वो यहां से उठाए, यहां से भी उठा सकता है, यहां भी उससे भी उठा सकता है। आपको ये क्रम याद रखना है, एक लंबी कतार बनानी है आपको। सड़क पर अखंडित पीली रेखा मतलब कि अनब्रोकन, मतलब बिना टूटी हुई। अब देखो अखंडित, खंडने का मतलब है खंडी हुई, मतलब टूटी हुई। अखंडित का मतलब जो टूटी हुई नहीं है, मतलब लगातार। आप इसको कंटिन्यूअसली लाइन बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूस बोल सकते हैं। तो कंटिन्यूस यहां पर जब पीली रेखा होगी तो उसका मतलब होगा ओवरटेक नहीं करना। ऑप्शन नंबर एक ध्यान से समझना, अखंडित का मतलब क्या है, जो टूटी हुई नहीं है। टूटी हुई नहीं है मतलब कि लगातार है, और लगातार का मतलब ओवरटेक करना मना होता है। प्रश्न 8, निरंतर खालिस्तान लाइट यातायात को रुकने और अगला निर्देश दिए जाने तक प्रतीक्षा करने का निर्देश देती है। कंटिन्यूड खालिस्तान द लाइट इंस्ट्रक्ट्स ट्रैफिक टू स्टॉप एंड वेट अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस आर गिवन। तो सभी को पता है ये रेड लाइट संकेत देती है। रेड लाइट का मतलब होता है आप रुके, नेक्स्ट जब तक हम आगे का कोई सिग्नल न दे तब तक आपको रुके रहना है। यहां पे देखो गोल आकृति में आदेशात्मक संकेत रेस्ट्रिक्शन एंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे भी ये गोल आकृति में है, आदेशात्मक है, मतलब कि कंपल्सरी जो है, कंपल्सरी राइट टर्न अहेड, इसका मतलब होता है कंपल्सरी राइट टर्न अहेड, ये इसका मतलब मीनिंग होगा। तो यहां पर आगे दाएं मुड़ना अनिवार्य, राइट टर्न मैंडेटरी, ऑप्शन नंबर यहां पे बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे प्लस का निशान है, फर्स्ट एड का है, सभी जानते हैं, एकदम सरल है। तो ये एक प्रकार का इंफॉर्मेटिव साइन होता है, सूचनात्मक संकेत होता है। मार्क दें, गिव वे, गिव वे इज ए कौन सा संकेत होता है, उल्टे त्रिभुज में, और ये एक प्रकार का आदेशात्मक संकेत होता है, ठीक है ना, आदेशात्मक। तो यहां पर हो जाएगा अधिदेशात्मक सड़क चिन्ह, मैंडेटरी रोड साइन, क्योंकि आदेशात्मक संकेत को ही अधिदेशात्मक संकेत माना जाता है। पैदल क्रॉसिंग एक है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग इज वन, आप सभी को पता है। त्रिभुज के अंदर फुटपाथ बना होता है और यहां पर एक आदमी जा रहा होता है ना। तो यहां एक प्रकार का कौन सा साइन है, वार्निंग रोड अहेड, यानी कि सचेतक सड़क चिन्ह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सड़क पर खंडित यानी टूटी हुई सफेद या पीली रेखाओं के निशान क्या निरूपित करते हैं। अगर निरंतर है तो आपको पार नहीं करना, लेकिन टूटी हुई है तो आप सावधानी से पार इनको कर सकते हैं। मतलब कि अगर खंडित सफेद या पीली रेखा है तो ओवरटेक केयरफुली, सावधानी से ओवरटेक करें, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 15, 70 सीसी से 500 सीसी के बीच की इंजन क्षमता वाली बाइक की पिछली नंबर प्लेट पर अक्षरों की ऊंचाई बताएं। What is the height of the letters on the rear number plate of a bike with engine capacity between 70 सीसी से 500 सीसी के बीच की पूछा है और पिछली नंबर प्लेट का पूछा है। तो यहां पर राइट आंसर 35 mm हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 mm हो जाएगा। सेंटीमीटर में पूछे तो 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3.5 सेंटीमीटर इसकी अक्षरों की हाइट पूछी है, ठीक है ना, जो अक्षर होते हैं जिसे ABCD होते हैं, है ना, तो उसकी बात हुई है। प्रश्न संख्या 16, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कितने रंग होते हैं। सभी को पता है ट्रैफिक सिग्नल जो लाइट होती है रेड, येलो, ग्रीन, तो 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 17, चौराहा मतलब कि चौराहा त्रिभुज के अंदर क्रॉस का चिन्ह होता है, तो ये एक प्रकार का चेतावनी यानी कि कॉशनरी साइन है या वार्निंग साइन है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 18 है, हॉर्न बजाना अनिवार्य है। हॉर्न बजाना अनिवार्य है, एक कौन सा संकेत है। हॉर्न देखो अब ये गोल आकृति में होगा और संकेत ये हॉर्न का संकेत बना होगा, ये ब्लू सर्कल में होगा, BLU ब्लू, और ये जो संकेत है ये व्हाइट में बना होगा, है ना। तो यहां पर ये किस प्रकार का साइन है, मैंडेटरी साइन है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर, यानी अधिदेशात्मक। साथियों आजकल देखो आदेशात्मक संकेतों का अधिकतर नाम अधिदेशात्मक आता है। यहां पर गोल आकृति में है, 1 पहिया 2 पहिया जोड़ी एक्सल, इसके ऊपर भार 4T यानी 4 टन लोड, एक्सल लोड सी लिमिट, तो ये क्या हो गई, एक्सल हो गई। 2 पहियों से जुड़ने वाली क्या होती है, एक्सल होती है। तो एक्सल लोड लिमिट, ऑप्शन नंबर सी अक्ष दंड भार सीमा, हिंदी का कितना कठिन नाम है देखो। सचेतक चिन्हों की पृष्ठभूमि का रंग, सचेतक का मतलब क्या है भाई, स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन। वार्निंग का मतलब त्रिभुज में इसके अंदर जो भी साइन होता है वो ब्लैक कलर में होता है, आप सबको पता है ना। तो यहां पर आप देखें कि इसका जो बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट कलर में, बैकग्राउंड कैसा है, व्हाइट कलर में,
तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 ध्यान से पढ़ें और जवाब देने का प्रयास करें। शीतलक के साथ मिश्रित करने के बाद इंजन ऑयल आफ्टर मिक्सिंग विद कूलेंट कैसा दिखाई देगा? ट्रांस ब्लैक, ट्रांस ब्लू, अपीयर्स मिल्की। तो ये ऑप्शन नंबर सी दूधिया दिखेगा। शीतलक यानी कूलेंट के साथ में अगर इंजन ऑयल मिल जाता है तो यहां पर ये दूधिया दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक मास्टर सिलेंडर का मुख्य कार्य, आप सभी को पता है ब्रेकिंग सिस्टम में जब पेडल दबाते हैं, पेडल के जस्ट आगे वाले पार्ट पर ब्रेक मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन होता है जो ऑयल को दबाकर सभी चारों पहियों तक उस ऑयल को भेजता है। लेकिन मास्टर सिलेंडर का मेन काम क्या है? हमारा जो पैर का जो दबाव है उसको हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट करके पहियों तक भेजना। भी मेन काम क्या है? ब्रेक लगाना, जो कि हम पांव से दबा रहे हैं। अब इस पांव के दबाव को हाइड्रोलिक प्रेशर में बदलकर पहियों तक पहुंचाना किसका काम है? ब्रेक मास्टर सिलेंडर का। मतलब ब्रेक पेडल बल को जो हमने ब्रेक पर दबाया हाइड्रोलिक दाब में परिवर्तन करना, कन्वर्टिंग ब्रेक पेडल फोर्स इनटू हाइड्रोलिक प्रेशर। समझ गए ना? तो यहां पर पूछा था व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेक मास्टर सिलेंडर इन ब्रेकिंग सिस्टम, तो ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। निलंबन प्रणाली का मुख्य कार्य, मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम का मेन काम क्या होता है? आप सभी को पता है सस्पेंशन जो होता है यह माना कि गाड़ी का चेचिस है, ठीक है, और ये गाड़ी के पहिए हैं। ये पहिए के ऊपर यहां पे एक्सल लगी है और इस एक्सल के ऊपर लगा रहता है क्या? यहां पे सस्पेंशन। ये सस्पेंशन चेसिस से यहां से जुड़ता है। समझ गए ना आप? तो ये क्या काम करता है? ये सड़क की सतह से कंपन यानी जो पहिए का जो कंपन है इस चेसिस तक न जाए। कंपन यानी कि टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड इंपैक्ट, और जो झटके होंगे यानी कंपन और संघट। कंपन और संघट को मतलब कहते हैं वाइब्रेशन एंड इंपैक्ट। जो प्रतिघात, जो झटके, रोड के झटके जो लगेंगे उनको यहां पर अवशोषित करने का काम करता है। सड़क की सतह से कंपन और संघट बल को अवशोषित करना यानी टू एब्जॉर्ब वाइब्रेशन एंड इंपैक्ट फोर्स फ्रॉम द रोड सरफेस, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निलंबन के दौरान निलंबन संचलन और बॉडी रोल को नियंत्रित करने के लिए खलिस्तान का उपयोग किया जाता है। आर यूज टू कंट्रोल सस्पेंशन मूवमेंट एंड बॉडी रोल ड्यूरिंग सस्पेंशन। जब सस्पेंशन काम करते हैं तो वहां पर इनको नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इनमें से कोई नहीं, स्टेबलाइजर रोड, ड्रॉप आर्म, टाई रोड। ये दोनों तो देखो स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट हैं। किसके पार्ट है? स्टीयरिंग के भाग हैं दोनों ही। स्टेबलाइजर रोड का प्रयोग यहां पर किया जाता है, ठीक है ना? तो यहां पर स्टेबलाइजर रोड आर यूज्ड टू कंट्रोल सस्पेंशन मूवमेंट एंड बॉडी रोल ड्यूरिंग सस्पेंशन, ठीक है ना? ये दोनों देखो ध्यान से रखना भाई, ये दोनों स्टीयरिंग सिस्टम के पार्ट है ना? अगले प्रश्न पे चलते हैं। चाल सीमा से अधिक चाल से वाहन चलाने की, मतलब ड्राइविंग ओवर द स्पीड लिमिट। आपको स्पीड लिमिट 50 दी गई है, आप 60 से चलाते हैं, क्या ऐसी अनुमति है? क्या नहीं है, कभी भी अनुमति, नेवर अलाउड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी को पता होगा कि स्पीड लिमिट का जो उल्लेख है इसका उल्लेख धारा 112 में किया गया है। उल्लंघन करते हैं धारा 183 लागू होती है और यहां पर डीएल सस्पेंड भी हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग? धारा 206 के अकॉर्डिंग। साथ ही जुर्माना कितना है? एलएमवी गाड़ी के लिए आपको पता है 1 से 2000 का जुर्माना है। एचएमवी गाड़ी के लिए यहां पे अलग है, 2 से 4000 का जुर्माना है। साथियों एचएमवी गाड़ियों की स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा नहीं हो सकती। एलएमवी जो गाड़ियां होती है इनकी स्पीड शहरों में अलग है और नेशनल हाईवे पे 100 की है, एक्सप्रेस वे पे 120 की है, छोटी सड़कों पे आपके 80 किलोमीटर की है ना? तो याद रखना है। जैसे बस है तो बस को शहर में आप 60 से ज्यादा नहीं चला सकते, ये बात है। और रिक्शा जो 3 पहिया रिक्शा होता है इसको 60 से ज्यादा तो आप किसी भी हालत में नहीं चला सकते। प्रश्न संख्या यहां पर 26। दो पहिया हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य टक्कर के दौरान सवार की रक्षा करना है। द प्राइमरी गोल ऑफ ए टू व्हीलर हेलमेट इज टू प्रोटेक्ट द राइडर हेड ड्यूरिंग ए कोलिजन। तो यहां पर यार ये प्रश्न तो पूरा ही बता, दो पहिया हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य टक्कर के दौरान सवार की रक्षा करना है। ये हेड तो इसमें यार इंग्लिश में अपने आप ही आ गया, है ना? राइडर खालिस्तान आना चाहिए था ना यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। पता नहीं यार ये कैसे आ गया। द प्राइमरी गोल ऑफ टू व्हीलर हेलमेट इज टू प्रोटेक्ट द राइडर्स हेड ड्यूरिंग ए कोलिजन, है ना? तो ये पता नहीं प्रश्न में ही आंसर आ गया, रिक्त स्थान में रहा ही नहीं इसमें, तो ये थोड़ा सा एरर है प्रश्न संख्या 26 में, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हेड, ठीक है। प्रश्न संख्या 27। किसी अन्य वाहन के पीछे चलाते समय चालक को क्या करना चाहिए? व्हेन फॉलोइंग अनदर व्हीकल व्हाट शुड अ ड्राइवर डू?
किसी व्हीकल के अगर आप पीछे चलते हैं तो आपको क्या सावधानी रखनी है? यही सावधानी कि आगे जो चल रहा वाहन है उससे हमें पर्याप्त दूरी बना के रखनी है। मतलब आगे के वाहन से सुरक्षित दूरी बनाए रखना, मेंटेनिंग ए सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल इन फ्रंट। और इसके लिए आप 2 सेकंड का जो रूल है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपका वाहन 2 सेकंड में कितनी दूरी तय करता है उतनी दूरी आपको आगे चल रहे वाहन से रखनी चाहिए। ठीक है ना? तो प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैटरी का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ए टाइप ऑफ बैटरी? डीजीएम, एजीएम, वर्ला, लेड एसिड बैटरी। तो ये एजीएम बैटरी होती है, वर्ला बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी होती है। ये इसका परिष्कृत रूप है, ये भी इसका परिष्कृत रूप है, यानी इसका मॉडर्न जो टॉप ब्रांड है ना, इसको इसमें थोड़ा सा रूप परिवर्तन करके इनको बनाया गया। तो ये एजीएम और वर्ला दोनों बैटरियां हैं, और लेड एसिड बैटरी तो होती है आपको पता है। डीजीएम बैटरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। रात के दौरान पूरी तरह से रोशनी वाली सड़क पर ड्राइव करते समय विपरीत दिशा से आने वाले अन्य वाहनों को आराम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? टू गिव कंफर्ट टू अदर व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शंस व्हाइल ड्राइविंग ऑन ए फुली लिट रोड ड्यूरिंग नाइट। फुली लिट रोड का मतलब है जिस रोड पे जो है प्रकाश की व्यवस्था पहले से हो रखी है। अगर कोई शहरी सड़क है जिसपे सड़क पर पोल लगाकर लाइट की व्यवस्था की गई तो वहां पर आप हेडलाइट की हाई बीम का प्रयोग नहीं कर सकते। कहने का मतलब है वहां पर आपको हेडलाइट की लो बीम का प्रयोग यहां पर करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यूज लो बीम। ठीक है ना? तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा आईसी इंजन का वर्गीकरण है? आईसी इंजन का देखो यहां पर इंटरनल कंबशन इंजन पूछा है। तो जो इंटरनल कंबशन इंजन है वो यहां पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो ऑटो साइकिल इंजन और दूसरा है डीजल साइकिल इंजन। इनको 2 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों यहां पर आप कहोगे फिर ये ऐसा इंजन क्या है? यह है इग्निशन के आधार पर, यह है इग्निशन के आधार पर इंजन के प्रकार पूछे तो एक सीआई इंजन है, एक ऐसा इंजन है। यानी कि ये मेथड है, सिद्धांत है। ये एक प्रकार का भी कौन सा इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जैसे कि एसआई का मतलब है स्पार्क इग्निशन मेथड पे वर्क करता है। कौन सा? पेट्रोल इंजन। सीआई इंजन ये कंप्रेशन इग्निशन सिद्धांत यानी कि कंप्रेशन यानी संपीड़न के सिद्धांत पे काम करता है, जो कि डीजल इंजन होता है। तो यहां पर आपको ऑप्शन नंबर बी लगाना है राइट आंसर, ऑटो साइकिल इंजन, है ना। यहां पर एक चीज बताऊं मैं आपको, सीआई यानी कंप्रेशन इग्निशन ये कंप्रेशन के सिद्धांत पे काम करते हैं, और ये डीजल इंजन होते हैं, सभी को पता है। एक होता है एसआई यानी स्पार्क इग्निशन, इसमें स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क, और यहां पर ये स्पार्क के इग्निशन सिस्टम पे काम करते हैं, और ये पेट्रोल इंजन होते हैं, सॉरी, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर यहां पे बी हो जाएगा। वाल्व को केम शाफ्ट द्वारा खालिस्तान की सहायता से संचालित किया जाता है। तो वाल्व को केम शाफ्ट तो चलाती है, लेकिन केम शाफ्ट और आपके वाल्व के अलावा क्या होती है? रोकर आर्म होती है, जो कि यहां पे वाल्व लिफ्ट सा होता है, जो कि वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करता है। और ये किसके ऊपर लगे रहते हैं? इस केम शाफ्ट वाली रोड के ऊपर लगे रहते हैं, ऐसे जगह जगह। ठीक है ना? तो केम लोब भी नाम आता है कई जगह, और कई जगह यहां पर रोकर आर्म भी आता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेडिएटर का हिस्सा नहीं है? अब देखो एक तो नाम आता है रेडिएटर का हिस्सा, एक नाम आता है कूलिंग सिस्टम या शीतलन प्रणाली का हिस्सा। शीतलन का पूछिए तो ये जो है ना आपका थर्मोस्टेट, ये कूलिंग सिस्टम का तो पार्ट है, लेकिन रेडिएटर का पार्ट नहीं है, ये याद रखना है। थर्मोस्टेट वाल्व है, कूलिंग सिस्टम का तो पार्ट है, कूलिंग सिस्टम का तो पार्ट है, लेकिन रेडिएटर सिस्टम का पार्ट नहीं है। इन दोनों में थोड़ा सा आपको फर्क समझना है। ठीक है ना? जैसे कि वाटर जैकेट है, इंजन के अंदर खोखली नलियां जहां पर पानी बहता है, तो वो रेडिएटर का पार्ट नहीं है, वो कूलिंग सिस्टम का पार्ट है। वैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व है, और आपके जो बाईपास जो पाइप होती है, जो वाटर बॉडी होती है, वाटर जैकेट होते हैं, है ना, तो ये किसके पार्ट है? कूलिंग सिस्टम के पार्ट है, न कि रेडिएटर के। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी थर्मोस्टेट हो जाएगा। आप सभी को विदित होगा थर्मोस्टेट वाल्व 81 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वर्क करता है। इससे कम होगा तो ये क्लोज हो जाएगा, और इससे ज्यादा होगा तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो ये रेडिएटर सिस्टम को एक्टिव कर देगा, और क्लोज होगा तो ये इनएक्टिव कर देगा। तो ये चीजें भी आपको यहां पर याद रखनी है। प्रश्न 33, कार के पहिए को संतुलित कैसे करते हैं? हाउ टू बैलेंस ए कार व्हील? तो आप सभी को पता है, एडिंग एप्रोप्रिएट वेट टू द व्हील एट द एप्रोप्रिएट पोजीशन, उचित स्थिति पर पहिए पर उपयुक्त भार जोड़ना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको पता है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ड्राइवर में आ गया है, राजस्थान हाईकोर्ट ड्राइवर एग्जाम 2021 में भी आया था, है ना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाहन चलाते समय खालिस्तान का प्रयोग न करें। डू नॉट यूज खालिस्तान व्हाइल ड्राइविंग। क्या?
हेलमेट, सीट बेल्ट, सन ग्लासेस, मोबाइल। तो आप सभी को पता है वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल का यूज आपको नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो ये धारा 184 का उल्लंघन है, जो कि खतरनाक ड्राइविंग के लिए मानी जाती है, और इसके लिए आपको 1000 से लेके 5000 के बीच में कितना भी जुर्माना दिया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर आप मोबाइल फोन का गाड़ी चलते समय प्रयोग नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाहन प्रवर्तन प्रणाली में शामिल है? Which of the following options are included in the vehicle actuation यानी कि स्टार्टिंग सिस्टम। प्रवर्तन सिस्टम का मतलब है स्टार्टिंग सिस्टम। तो इसका कौन कौन सी इसके भाग हैं? देखो, जैसे इग्निशन कॉइल है, डिस्ट्रीब्यूटर है, स्पार्क प्लग है, कॉम्बिनेशन स्विच है, हेडलाइट है, रिले है, ब्रेक पेडल है। तो ये तीनों ही गलत हो जाएंगे भाई। ऑप्शन डी, बैटरी प्रवर्तक और प्रवर्तन स्विच यानी कि बैटरी एक्चुएटर यानी कि सेल्फ स्टार्टर, और एक्चुएशन स्विच यानी कि सेल्फ इग्निशन स्विच। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग पूछे हैं, कितना अच्छा प्रश्न है। ऑटोमोबाइल में क्लच की स्थिति सभी को पता है, इंजन होता है, इंजन के आगे फ्लाईव्हील के ऊपर क्लच होती है और इसके आगे गियर होता है। तो इंजन और गियरबॉक्स के मध्य क्या होता है? आपका क्लच होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लच के भाग पूछे तो यहां पर आपको क्लच प्लेट बतानी है, और आपकी क्लच प्रेशर प्लेट बतानी है, क्लच रिलीज बियरिंग बताना है। 3 चीजें होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्लच के ऊपर जो फिक्शन मटेरियल होता है वो एस्बेस्टस का बनाया जाता है, याद रखना आप। जिसे फेसिंग जो मटेरियल बोला जाता है, जो फेस करता है किसको? यहाँ पे घर्षण को। खालिस्तान को सावधानी से चलना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो आप सीधा सा मतलब निकाल लो, जेब्रा क्रॉसिंग पर कौन जाते हैं? पैदल यात्री। पैदल यात्री को बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि शुड ड्राइव केयरफुली एंड यूज जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग का यूज कौन कर सकता है? पेडेस्ट्रियन। यानी पेडेस्ट्रियन शुड ड्राइव केयरफुली एंड यूज जेब्रा क्रॉसिंग। क्वेश्चन नंबर 38, पार्किंग कहां प्रतिबंधित है? वेयर इज पार्किंग रेस्ट्रिक्टेड? आप सभी को पता है पार्क केवल फुटपाथ और ट्रैफिक सिग्नल चौराहे पर नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, नियर फुटपाथ एंड ट्रैफिक सिग्नल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके वाहन के साथ वैध खालिस्तान नहीं है तो आप 1000 के जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे और बाद के प्रत्येक अपराध के लिए 2000। इफ यू डू नॉट हैव ए वैलिड blank स्थान और with your vehicle you will be liable to a fine of ₹1000 and it is ₹2000 for each subsequent offense। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को पता है यहां पर डीएल का जो जुर्माना है वो तो 5000 जुर्माना है। ठीक है, और पीयूसी का जुर्माना है धारा 190 में 1, 2, 3 धारा दी गई है। अब इसमें कईयों में 1500 रुपए हैं और कईयों में आपके 1000 है, 1000 से 5000 है और कईयों में 2000 है, इस टाइप का है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ऑप्शन जो है ना सी माना जाना चाहिए था। एक्चुअल में 1000 2000 यहाँ पे पीयूसी का भी नहीं है, लेकिन बोर्ड का आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, पीयूसी सर्टिफिकेट। यानी पीयूसी प्रमाण पत्र आपके पास नहीं है तो यहाँ पर 1000 का जुर्माना लगेगा, है ना। तो इसके ऊपर थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे, इसके स्टार मार्क कर दीजिए और हम दोबारा से इसको रिमाइंड करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 40, दुर्घटना स्थल पर यदि किसी घायल की सांस रुक जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर सांस रुक गई और आप अगर ब्लीडिंग रोकने में लगे रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहला काम होता है, घायल कितना भी हो, कुछ भी टूटा फूटा हो, लेकिन व्यक्ति को सांस तो आए ना, तो आपको सांस उसको देनी ही है, उसका रास्ता क्लियर करना ही पड़ेगा। मतलब कि दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। घायल को पानी पिलाने की कोशिश करें, वायुमार्ग साफ करने के लिए सिर को थोड़ा सा पीछे झुकाएं, जब तक सिर को आगे झुका कर वायुमार्ग साफ करने के लिए सिर को धीरे से पीछे झुकाना। मतलब ऑप्शन सी, जेंटली टिल्टिंग द हेड बैक टू क्लियर द एयरवे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब श्वास लेने के लिए रास्ता आपको क्लियर करना पड़ेगा, इसके लिए उसको आपको लिटाकर गर्दन को पीछे करना है। प्रश्न 41, ब्लैंक स्थान है का उपयोग ज्वलन पद्धति यानी कि इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा पेट्रोल इंजन है वो एसआई सिद्धांत पे काम करता है, स्पार्क इग्निशन पे, और इसके लिए इसमें यूज में लिया जाता है स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग को चलाने के लिए इससे पहले लगा होता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर को जो पावर मिलती है वो इग्निशन कॉइल आईसी से मिलती है और आईसी चलती है बैटरी से। ठीक है ना, बैटरी जो होती है ये आईसी यानी इग्निशन कॉइल को यहां पर क्या देती है? इग्निशन कॉइल को करंट देती है। इग्निशन कॉइल इस वोल्टेज को बढ़ा देता है, बढ़ाकर डिस्ट्रीब्यूटर को भेजता है। डिस्ट्रीब्यूटर माना कि 1 2 3 4 4 है, तो ये जिसको आवश्यकता है उसी को करंट भेजेगा। एक टाइम पर एक ही स्पार्क प्लग को करंट भेजता है ना। तो यहां पर आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42, इंजन के आरपीएम को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द आरपीएम ऑफ एन इंजन।
यानी कि गाड़ी की जो इंजन शाफ्ट है उसका आरपीएम यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट, उसको मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? घूर्ण वेग मापी यानी टेकोमीटर का। आरपीएम मीटर जो होता है इसका जो पहचान है गुणा 1000 इसके अंदर लिखा रहता है ना। और ये इंजन शाफ्ट के प्रति मिनट घूमने की, प्रति मिनट है भाई, ये प्रति मिनट दर्शाता है। 1000 आरपीएम है जो है प्रति मिनट इसमें दर्शाता है। 1000 इसका सिंबल है, यानी इसमें एक के ऊपर अगर सुई जाती है मतलब 1000 होगा, एक का मान 1000 होगा। तो ये इंजन शाफ्ट की गति को बताती है। ओवरटेक करने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि while overtaking should be ensured that पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा है, आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ओवरटेक करना सुरक्षित है, ये तो गलत है। सामने वाला वाहन बाएं मुड़ रहा है, ये चीजें तो देखो आप पर्याप्त चाल से चल रहे हैं, मतलब आपकी ये चीजें तो सारी सही है, लेकिन ओवरटेक करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए? मेन चीज है वो है आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई दे और ओवरटेक करना सुरक्षित हो, यानी कि द पाथ अहेड इज क्लियरली विजिबल एंड ओवरटेकिंग इज सेफ, यानी कि एक तो आपको रास्ता पूरा क्लियर दिखे और दूसरा सेफ हो, दोनों चीजें हैं तो यहां पर ओवरटेक कर सकते हैं। संचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, यानी नोट पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। पहिए, गियर बॉक्स, एक्सल, क्लच। इंजन जो होता है देखो, एक तो ये इंजन स्वयं जो है वो ट्रांसमिशन यानी कि संचरण तंत्र का भाग नहीं है, ये नहीं है। इसके आगे क्लच लगती है, क्लच है। इसके आगे गियर लगता है, गियर के आगे आपके यू जॉइंट लगता है, यू जॉइंट के आगे प्रोपेलर शाफ्ट है, फिर यू जॉइंट है, फिर आपका डिफरेंशियल है, फिर आपकी रियर एक्सल है। ये यहां तक के जो पार्ट है ना, ये आपके ट्रांसमिशन सिस्टम के पार्ट होते हैं यहां तक के, ठीक है ना। अब यहां पर देखो ये रियर एक्सल के आगे वही आ गए ना, तो पहिए देखो नाम से पता चल रहा है, देखो ट्रांसमिशन सिस्टम का नाम है ट्रांस, और ट्रांस का मतलब है ट्रांसफर, मतलब कि पावर को क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, ठीक है। तो अब ये पहिए जो है पहियों तक तो जाती है, लेकिन पहिए आगे किसी को भी जो है यहां पर पावर को ट्रांसफर नहीं कर रहे, है ना। तो ये तो लास्ट छोर है, इसीलिए यहां पर पहियों को ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नहीं माना जाता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा टायर का एक प्रकार नहीं है? ट्यूबलेस होता है, रेडियल प्लाई टायर होते हैं, क्रॉस प्लाई रेडियल से पहले आते थे, बहुत अच्छे हैं, और इसके अलावा स्ट्रेट प्लाई कोई टायर नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो टायर के प्रकार पूछे, आप देखते हैं जो टायर होता है इसके ऊपर माप होती है 7.50 और यहां पे लिखा रहता है R16, ठीक है। तो अब यहां पर देखो ये जो R होता है ना, ये जो आपके रेडियल टायर को ही बताता है, यानी जो टायर बना हुआ है वो रेडियल टाइप में बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और बाकी आपको उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है, क्योंकि इस पेपर में 45 ही पर्सन आए थे, और उम्मीद करता हूं मैंने 100% आपको दिया है, हर पर्सन की बाल की खाल निकालने का प्रयास किया है। जहां पर पर्सन की डेफिनेशन की आवश्यकता थी वहां पर मैंने आपको बताया है, जहां आवश्यकता नहीं थी मैंने उसको स्किप करके जल्दी उसको निपटाया है, जिससे कि रोड साइन का पर्सन आते हैं, रोड साइन की, क्योंकि हमें पता है कि कहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है। जहां कंफ्यूजन होगी वहां टाइम देंगे, जहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्लास है, ये सेशन है, वो फास्ट रिवीजन का पार्ट है और सटासट फटाफट सेशन का पार्ट है। और हम आपके समय की कदर करते हैं, है ना। हम आपके समय की, आपकी इज्जत करते हैं, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप नहीं होंगे तो हमारा भी कोई वजूद नहीं होगा। इसलिए आपका जो भला, आपके बेनिफिट हमारे लिए सर्वोपरि हैं, और आप हमेशा से बने रहिए स्टडी रूम परिवार के साथ में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है, एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा, लाइक आपको करना है, और एक छोटा सा अच्छा वाला कमेंट भी आपको करना है, और कमेंट से हम हमेशा मोटिवेट होते हैं और जल्दी अच्छा सेशन हम ले सकते हैं अगर मोटिवेशन होता है। कोई भी काम जो होता है वो मोटिवेशन के बगैर नहीं हो सकता, एक हर काम के पीछे मोटिवेशन होना जरूरी है, और एक नया जोश और जुनून होना जरूरी है, और वही जोश और जुनून आपके अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है हम उसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर इस प्रकार के जो सेशन है वो लगातार ले रहे हैं। तो बने रहिए स्टडी रूम परिवार के साथ में। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, और आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन कोर्सेज है, फ्री कोर्सेज है, ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, और स्पेशल नोट्स, अगर आपको स्पेशल कंटेंट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारा स्टडी होम ऐप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आराम से देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।